नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे फैटी लीवर के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। जैसे कि इंडिया में, हमारे भारत देश में हर तीसरे बंदे को फैटी लीवर है। मतलब लगभग 33% to 40% फैटी लीवर की बीमारी होती है लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से जो लोग हैं जिनको फैटी लीवर होता है, 90% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको फैटी लीवर है। ज़्यादातर ये इंसिडेंटली बीमारी पता चलती है कि आप किसी और बीमारी के लिए अपना टेस्ट कराने गए और आपको पता चला कि आपको फैटी लीवर भी है। फिर गलती ये करते हैं लोग कि इसको इग्नोर कर देते हैं कि फैटी लीवर ही तो है, कुछ नहीं करना। यही सबसे बड़ी गलती होती है। फैटी लीवर आगे मेटाबॉलिक बीमारियां होने की पहली स्टेज है। अगर आप उसी स्टेज पे, फैटी लीवर की स्टेज पे ही इसको रिवर्स कर लेंगे तो आपको डायबिटीज होने से बच सकते हैं। तो फैटी लीवर खतरनाक बीमारी इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये बिना किसी लक्षण के आती है, इसका कोई सिम्टम नहीं होता। इसलिए हम इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको सिरोसिस भी हो जाएगा। जब सिरोसिस की बीमारी आ गई तब लक्षण आएंगे, लेकिन तब कुछ करने लायक कुछ रहता नहीं है, रिवर्स नहीं कर सकते। फैटी लीवर की स्टेज पे रहेगा या लीवर पे जब थोड़ी हल्की सूजन है उस स्टेज पे भी रहेगा तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर फाइब्रोसिस एडवांस हो गया लीवर का या सिरोसिस हो गया तो फिर ये रिवर्स नहीं हो सकती, इसको फिर मैनेज कर सकते हैं। अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो भी आपका लीवर खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मीठा खाना भी शराब पीने की तरह ही है। एक्सेस कैलोरी शरीर में लेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके शरीर में फैट इकट्ठा होते होते फैटी लीवर होगा और लीवर को खराब कर देगा और दूसरी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। फैटी लीवर को हल्के में लेना भविष्य में बहुत सारी इन बीमारियों को बुलाने जैसा होता है, इसलिए फैटी लीवर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई है तो आपको अपना साल में एक बार फैटी लीवर की स्क्रीनिंग जरूर करा लेनी चाहिए। अच्छी खबर यह है कि शुरुआत के टाइम पर फैटी लीवर जो है वो बिल्कुल रिवर्सिबल बीमारी होती है। लेकिन अगर डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज तो एक शरीर में दीमक लगने जैसा है। अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो वो जैसे दीमक लकड़ी को खराब कर देती है और धीरे धीरे करके सड़ा खराब कर देती है, ऊपर से कुछ पता नहीं चलता, अंदर अंदर सब खराब। ऐसे ही डायबिटीज भी शरीर को दीमक की तरह खराब कर देती है। तो डायबिटीज अगर आ गया तो मैं ज़्यादातर अपने मरीजों को कहता हूँ कि दीमक की तरह है, इसके अच्छा उपचार, बढ़िया उपचार कराना जरूरी है। लेकिन सिर्फ ग्लूकोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए। ग्लूकोसेंट्रिक मतलब सिर्फ शुगर की वैल्यू देख के ही सब कि शुगर कंट्रोल में आ गई तो डायबिटीज ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। ये भी बड़ा भ्रम है पब्लिक के अंदर। डायबिटीज कभी भी अकेले नहीं आती, मेरे पूरी मेटाबॉलिक फैमिली को लेके आती है और इसकी पहला जो स्टेप है, पहला जो बीज है वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी बढ़ना, डायबिटीज होना, मोटापा होना, यूरिक एसिड का बढ़ना, पीसीओडी होना फीमेल में, ये सब साथ में आते हैं, ये सब एक कॉम्बो में आते हैं। इसलिए बार बार यही बोलता हूँ कि फैटी लीवर की स्टेज पे ही रोक लो। और अगर आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो पतले रहिए, जितना पतला आप रह सकते हैं उतना रहिए। पतला रहने से सेहत अच्छी होती है, खराब नहीं होती है। अगर आज ध्यान नहीं दिया तो कल पछताना पड़ सकता है। फिर यही बोला जाएगा कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि पहले शुरुआत के टाइम पे ये रिवर्सिबल थी, उस टाइम पे एक्शन ले लेते तो बच जाते बहुत चीज़ों से। तो अगर ये मैसेज समझ में आया हो तो इसको स्प्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।